बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हम लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनलाइन लर्निंग के लिए मैंने ये सोचा है कि अपने स्टूडेंट्स स्पेशली जो मेरे से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको जो मुश्किलात हैं उनका हल किया जा सके। तो उसके लिए मेरे पास ये सोल्यूशन था कि मैं यूट्यूब पे फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्रोवाइड करूँ स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें जो हम बुक आज डिस्कस करेंगे उसके बीकम के हवाले से है और बीकम के एग्ज़ाम इंतहाई करीब हैं, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 12 से 13 दिन हैं अकॉर्डिंग टू द डेट शीट। अब टैक्सेशन के पेपर के मुताबिक देखें तो कोई 20 से 25 दिन ये बन जाते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो चैनल है जिस पर आप लर्निंग ये करेंगे वो आप इसे देख लें। ये है कॉमर्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म के नाम से चैनल होगा इंशाल्लाह, जो मैं मेक करूँगा इसे, और यूट्यूब पे इस पर आपको लेक्चर्स मिला करेंगे। आज का जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा, इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हम बुक कौन सी पढ़ेंगे। ये चैनल नेम के अलावा बुक जो हमारी हम पढ़ेंगे वो बिज़नेस टैक्सेशन की है। बिज़नेस टैक्सेशन का हम आज पेपर पैटर्न भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके ऑथर्स के बारे में हम बात करते हैं। बिज़नेस टैक्सेशन के जो पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से रिकमेंडेड ऑथर्स हैं जिनकी बुक्स हैं बिज़नेस टैक्सेशन की, उनमें सबसे जो फेमस हैं वो मौज़ूम मुग़ल हैं। और मौज़ूम मुग़ल की बुक आलमोस्ट इन पंजाब सारे के सारे कॉलेजेस जो रजिस्टर्ड हैं इस वक्त, पंजाब कॉलेजेस है, सुपीरियर कॉलेजेस है, एस्पायर्स है, और ये बड़े बड़े ग्रुप्स जो हैं वहाँ पर भी मौज़ूम मुग़ल को ही पढ़ाया जा रहा है। और बड़े बड़े अदारों में, एकेडमीज़ में, जो प्राइवेट होम ट्यूशन्स हैं वहाँ पर भी मौज़ूम मुग़ल को ही लोग फॉलो कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग भी मौज़ूम मुग़ल को ही फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पंजाब यूनिवर्सिटी पैटर्न जो है वो मौज़ूम मुग़ल को बुक से ही पेपर आलमोस्ट आता है। इसके अलावा अगर आप इन दो बुक्स, इस बुक के अलावा एक और बुक भी है जो फॉलो की जाती है ज़्यादातर, डॉक्टर जुल्फ़कार अहमद हैं, काजी इख्तिशाम साहब हैं और प्रोफेसर रफ़ाकत इकबाल हैं। ये दो बुक्स हैं मौज़ूम मुग़ल की। ये मैं आपको बुक्स दिखा भी देता हूँ ताकि किसी को ये ना हो डाउट। ये शहज़ाद इख्तिशाम वाली बुक है और ये मौज़ूम मुग़ल वाली बुक है। ये इंशाल्लाह आपको बाज़ार से मिल जाती है। जिन बस स्टूडेंट्स ने ख़रीद ली हुई उन्हें पता है, बल्कि सारे आलमोस्ट स्टूडेंट्स खरीद चुके हैं। आज हम पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे बिज़नेस टैक्सेशन का। पेपर पैटर्न जो है इसका क्या है। बिज़नेस टैक्सेशन का जो पेपर है, सबसे पहले ये बुक सिर्फ इनकम टैक्स की नहीं हमने पढ़नी, ये बात भी ज़हन में रखें। पेपर पैटर्न में बाद में ये भी बताता हूँ। बिज़नेस टैक्सेशन का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का है 100 मार्क्स का, और टोटली ये जो है सब्जेक्टिव बेस है, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है, थ्योरी कहीं पर भी नहीं है। आपको पेपर में 8 क्वेश्चंस आने हैं। अब इन 8 क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है जो पंजाब यूनिवर्सिटी का है। बुक यहाँ पे इनकम टैक्स प्लस हमें सेल टैक्स पढ़ना, दो बुक्स हैं जिन्हें हमने पढ़ना है, स्टडी करना है। इन दो बुक्स को ही हम मौज़ूम मुग़ल के ही सेम राइटर को ही हम स्टडी करेंगे। बुक का जो टाइटल होगा वो आप ईयर की पढ़ रहे हैं। 20 से 21 जो है आपको टाइटल मिलेगा बुक का। जो करंट ईयर हमारा जो चल रहा है इसी को, चूँकि हमारे एग्ज़ाम लेट हुए हैं जिस वजह से टाइटल हमें लग रहा है कि गुजर चुका है, गुजरा नहीं है। असल में हम इस करंट ईयर को नहीं, प्रीवियस ईयर को पढ़ जाते हैं। अब उससे नेक्स्ट है कि पेपर पैटर्न क्या होगा। सबसे पहला जो सवाल है वो इनकम टैक्स की बुक से आएगा, डेफिनेशंस का। डेफिनेशंस का जो पोर्शन है 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जिसमें 4 डेफिनेशन पूछी जाएंगी। जैसे कि फ़र्ज़ करें वो डेफिनेशन पूछ लेता है एक्यूमुलेटेड बेसिस। हम इन्हें इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे, सारी डेफिनेशन को गो थ्रू करेंगे। आपसे 4 डेफिनेशन पेपर में पूछी जाएंगी। इन 4 डेफिनेशन जो है 5 नंबर की एक डेफिनेशन होती है जिसके साथ अगर सेक्शन लिखा जाए तो कंप्लीट मार्क्स मिलते हैं। विदाउट सेक्शन अगर बिल्कुल एक्यूरेट लिखी हो तो कुछ डेफिनेशन में आपको 5 भी दे देता है, नहीं तो 4 नंबर आपको मिलेंगे। पहली बात है ये पहला जो क्वेश्चन है 20 नंबर का डेफिनेशन का आएगा। दूसरा, फ़र्ज़ करें वो आपसे प्रोविडेंट फंड का आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, कहता है जी एक्सप्लेन द प्रोविडेंट फंड और आल्सो एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड की टाइप्स कितनी है। तीसरा क्वेश्चन पूछ लेता है, चौथा पूछ लेता है, पांचवा भी इसी तरह थ्योरी का पूछेगा। छठा क्वेश्चन जो है वो आपसे सेल टैक्स की डेफिनेशन का पूछेगा। तीसरा एग्जम्पशंस का पूछता है ज़्यादातर, इसी तरह से बाकी 2 क्वेश्चन पूछेगा। 20 मार्क्स ईच क्वेश्चन के हैं जो आपको पेपर में मिलेंगे।
यहाँ तक 6 सवाल हैं। अब आपके पास 7वां और 8वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन है सेल टैक्स का न्यूमेरिकल। इंशाल्लाह ये भी हम इन 15 दिनों में डिस्कस करेंगे। मैं लेक्चर्स कोशिश करूँगा डेली बेसिस पे 3 से 4 कम से कम लेक्चर अपलोड किए जाए, ताकि जो स्टूडेंट्स पहले पढ़ चुके हैं उन्हें रिवीजन करने में और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्हें सीखने में, दोनों चीज़ों में उन्हें हेल्प आउट मिले। और मैं कंप्लीट इंशाल्लाह पेपर जो है इसका डिस्कस करने के बाद कंप्लीट बुक को स्टडी करवाऊंगा आपको। ये नहीं कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और ये नहीं है। एंड में इंशाल्लाह आपको ये भी बताया जाएगा लास्ट लेक्चर में कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साथ साथ भी मैं इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करता रहूँगा। सेल टैक्स का न्यूमेरिकल और इसके बाद है 8वां सवाल इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल जो है, बाकी बुक्स जो बीकॉम में है उनमें 8 सवालों में से आपने कोई 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। मीन्स कोई भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें मल्टीपल बाय 20 तो आपके पास 100 मार्क्स का जो पेपर है वो कवर हो जाता है। लेकिन इनकम टैक्स की बुक में एक डिफरेंट चीज़ है और वो ये है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो आपके पास कंपलसरी होता है और वो क्वेश्चन है इनकम टैक्स का। ये जो क्वेश्चन है ये कंपलसरी होगा आपके पास। उसने बाकायदा मेंशन किया होगा पेपर के अंदर सबसे पहले कि क्वेश्चन जो सारे हैं इनमें से कोई आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं, जबकि क्वेश्चन नंबर 8 या क्वेश्चन नंबर 7 या क्वेश्चन नंबर 6 जो भी इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल दिया होगा वो साथ लिखा होगा, राइट डाउन होगा कि ये कंपलसरी क्वेश्चन है, इसे आपने ज़रूर अटैम्प्ट करना है। इसके अलावा मीन्स कि आपने 7 में से 4 सवाल अटैम्प्ट करने हैं। ये बात यहाँ पे ज़हन नशीन करें। अब इससे अगला जो है वो इंशाल्लाह हम इनकम टैक्स की टैक्सेशन की तरफ जाते हैं। टैक्सेशन क्या है, राइटर मैंने आपको बता दिया, मौज़म मुग़ल की बुक है। इसके अलावा नोट्स हैं, अवेलेबल हैं मेरे, आपको TCS के ज़रिए मिल सकते हैं अगर किसी को ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आपको पिक्चर्स उतार के मैं शेयर कर सकता हूँ। PDF किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी क्योंकि उसका मिसयूज़ बाद में बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो इंशाल्लाह आपको इस हवाले से वो मैं PDF में बना के नोट्स की पिक्चर्स उतार के तो शेयर कर दूँगा ताकि आप लोग उससे लर्निंग कर सकें। हमने क्योंकि नोट्स से ही पढ़ना है तो आपको होना बहुत ज़रूरी है। जिनके पास फैसिलिटी नहीं वो कहीं से भी प्रिंट निकलवा सकें उन पिक्चर्स को, और जिनके पास फैसिलिटी है लाहौर के अंदर वो आराम से यहाँ से मेरे से ख़रीद सकते हैं। ख़रीदना क्या है, असल में TCS की कॉस्ट पे करनी है या उसके अलावा कॉपीज़ की कॉस्ट है। वो कॉपीज़ आप खुद करवा लें, मैं आपको पिक्चर्स भेज दूँगा, मैं भेजूँगा तो TCS की कॉस्ट भी आपसे चार्ज की जाएगी। वो आलमोस्ट 300 के नोट्स होने हैं, कॉपीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कॉपीज़ जो हैं उसकी। उसमें आपको कंप्लीट इनकम टैक्स की रेटिंग, इनकम टैक्स के क्वेश्चंस, इनकम टैक्स की डेफिनेशन कौन सी इंपॉर्टेंट है, इनकम टैक्स के पास पेपर 5 साल और सेल टैक्स की जो डेफिनेशन, सेल टैक्स का जो न्यूमेरिकल है उसकी रेटिंग जो है वो सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। वो आपको एक ब्रीफ बना हुआ मिल जाएगा। ये इंशाल्लाह अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ टैक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स है क्या? टैक्स क्या है? टैक्स एक कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है। टैक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? इससे पहले अगर हम नॉर्मली आपकी मौज़म मुग़ल की बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है वो पूरे का पूरा इंट्रोडक्शन पे है। मैं मुख्तसर से इंट्रोडक्शन बता देता हूँ जो उसने वहाँ लिखा हुआ है। 1947 में पाकिस्तान बना। जब पाकिस्तान केम इनटू फोर्स, पाकिस्तान जब वजूद में आया तो तब टैक्सेशन का सिस्टम जो है हमने अंग्रेज़ों का बनाया हुआ निज़ाम ही 1924 के एक्ट को अडॉप्ट कर लिया। इस 1924 के एक्ट में हमने अमेंडमेंट करते करते हम 1979 एक्ट को अडॉप्ट कर लिया। 1997 का जो ऑर्डिनेंस था, इसके बाद आज जो करंटली हम जो टैक्स जिसमें फॉलो कर रहे हैं जिस चीज़ को, वो है 2000 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इनकम टैक्स 2001 का ऑर्डिनेंस है। हमने जो भी बुक में पढ़ना है वो सारे का सारा इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक ही पढ़ना है, इससे बाहर हमने कुछ भी नहीं पढ़ना। ये ऑर्डिनेंस मुशर्रफ दौर में आया था, व्हाट्सएवर बुक में आपकी डिटेल ही लिखा हुआ है, लेकिन ये हमारे पेपर का पार्ट नहीं। वहाँ पर हमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाना जिसमें हमें इंट्रोडक्शन का पूछा गया हो। इसलिए हम इसको डिस्कस, मैंने आपको बस इसलिए इतना किया कि आपको अंदाज़ा हो कि इनकम टैक्स क्या है। सबसे पहले जब केम इनटू फोर्स हम आए थे तो तब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नहीं था जो आज टैक्स कलेक्ट कर रहा है। वो जो अदारा था वो CBR था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था। उसका नाम चेंज करके ऐसा आज हम ऑर्डिनेंस के मुताबिक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू स्टडी करते हैं। अब इससे भी नेक्स्ट अगर बात की जाए तो टैक्स क्या है, ये तो था इंट्रोडक्शन। टैक्स क्या है? टैक्स एक कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है। गवर्नमेंट को अपने अफेयर्स, अपने मामलात को चलाने के लिए, किसी भी स्टेट को, किसी भी रियासत की जो पॉलिटिक्स होते हैं, सियासतदान हैं, वो जो इस मुल्क को चलाते हैं, उस मुल्क को चलाने के लिए मनी की ज़रूरत होती है, पैसों की, जिसके लिए 2 चीज़ें होती हैं। फाइनेंशियल सोर्सेज कहाँ से आएंगे और दूसरा लगाने कहाँ पे है। अब देखें, बाउंड्रीज़ कंट्री की जो है आपकी आर्मी की सिक्योरिटी के लिए, आपको मुल्क की हिफाजत के लिए चाहिए, उसके लिए एक बजट चाहिए। बाउंड्रीज़ की हिफाजत के लिए आपको फिस्कल पॉलिसीज़ बनानी होती हैं, उनके लिए पैसे चाहिए।
आपको अपने फाइनेंशियल मैटर्स एडमिनिस्ट्रेटिव के जो मामलात होते हैं गवर्नमेंट के, इनको कवर करने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत होती है। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो पैसों के बगैर मुमकिन नहीं है, तो गवर्नमेंट को मुख्तसर के अपने मामला चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। ये क्या है, एक कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है टैक्स। कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है किसकी तरफ से, बाय द पब्लिक टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट कलेक्ट करती है आवाम से, आवाम का पैसा आवाम पर लगाने के लिए। इंग्लिश में आपको डेफिनेशन भी मिल जाएगी इसकी, हम पढ़ेंगे भी, आगे स्टडी करेंगे टैक्स क्या है, वहाँ पर प्रॉपर पेपर में भी आती है, पूछा जाता है व्हाट इज़ टैक्स। टैक्स होता है कितनी तरह का है। आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर जिसमें हम इंट्रोडक्शन के बाद ये जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, टैक्स कितनी टाइप्स का होता है। टैक्स दो तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स जो होता है ये डायरेक्टली पब्लिक से कलेक्ट किया जाता है। पब्लिक से किस तरह, डायरेक्टली मेरी आमदनी पर ये टैक्स लगा दिया जाता है। फ़र्ज़ करें पाकिस्तान के रूल्स के मुताबिक, हम आगे डिस्कस करेंगे ये भी चीज़ें कि आमदनी पर कितना टैक्स और कैसे लगाना है, ये हम न्यूमेरिकल जब स्टार्ट करेंगे। इस वक्त जो बंदा 6 लाख रुपए इनकम कमा रहा है उस पर ज़रूरी है कि वो अपनी रिटर्न फाइल करे। इसके अलावा हाउ पर्सन विल फाइल द रिटर्न, पूरा एक क्वेश्चन है जो आपको पेपर में भी आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन लोग हैं जो अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, जिनके पास इतने गज के यार्ड ज़मीन है, जिनके पास इतनी जो है वो एग्रीकल्चर लैंड है, जिनके पास 6 लाख से ज़्यादा आमदनी है, जिनके फॉरेन एसेट्स इतने हैं इस हद तक हैं, जिनके फॉरेन एसेट्स के अलावा फॉरेन इनकम जो है वो इतनी है, जिनकी इनकम एग्जेम्प्ट है टैक्स से, या जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। चूँकि हमने यहाँ पर इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन, इंडिविजुअल एक इनफरादी शख्स जो अपनी आमदनी कमाता है कहीं से सोर्स से, वो आमदनी को हमने डिस्कस करना है, इसलिए हम उससे बाहर नहीं जाएंगे, कोशिश करेंगे आपके पैटर्न के मुताबिक ही रहे। तो सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो है वो किसी भी शख्स की जो कमाई हुई इनकम है उस पर डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा करवाना होता है। मसलन मैंने 6 लाख रुपए कमाया तो इस पर कोई टैक्स नहीं है, तो जैसे ही 6 से 7 पर जाएंगे तो 1 लाख पर गवर्नमेंट इस वक्त 5% जो है टैक्स कलेक्ट कर रही है। तो मतलब 1 लाख पर 5%, तो मेरा जो टैक्स होगा वो कितना होगा, 5,000 रुपये। ये मैं खुद बाई हैंड अपने अकाउंट से या अपनी ज़ाती इनकम से जमा करवाऊँगा, इसे कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट कहती है जी पब्लिक टैक्स कलेक्ट जो है हम करते हैं और पब्लिक टैक्स देने को तैयार नहीं, ऐसा भी नहीं है। पाकिस्तान में ये एक ट्रेंड जो चलाया जा रहा है, खैर गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ हैं, मैं इस पर इंटरफेरेंस नहीं दूंगा कि मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है। कोई भी गवर्नमेंट है वो पॉलिटिक्स के हवाले से, जरदारी दौर था, नवाज शरीफ दौर था, या इमरान खान का दौर है, हर किसी को ये है कि पब्लिक टैक्स नहीं दे रही। मैं आज आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ पब्लिक टैक्स कितना दे रही है, आपको इस इनडायरेक्ट टैक्स से अंदाज़ा हो जाएगा। ये डायरेक्ट टैक्स के अलावा डायरेक्ट टैक्स जो पे कर रहे हैं हम, वो सेपरेट है सारा कुछ। प्रोविंशियल टैक्स भी होता है, वो अलग है। इनडायरेक्ट टैक्स में 2 तरह का टैक्स होता है, एक सेल टैक्स होता है और एक एक्साइज टैक्स होता है। ये हमारा पार्ट ही नहीं है पेपर का, ये पार्ट है। एक्साइज टैक्स मैं आपको इंट्रोडक्शन के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। सेल टैक्स होता है कि हम पब्लिक से लिया ज़रूर जाता है लेकिन डायरेक्टली हम जमा नहीं करवाते। किसी भी कंपनी से जो वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, मसलन ये मार्कर मैं पियानो का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये वाइट बोर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, और भी इसी तरह की मौज़ूद मुगल की बुक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, ओप्पो, ये वो, हवावे। तो ये जितने भी मोबाइल या जितनी भी प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे 100 रुपीज़ की एक प्रोडक्ट थी, एक 100 रुपये की एक चीज़ बनाई गई, तो वो 100 की नहीं बेचेंगे, वो 100 प्लस 100 प्लस 17% जो इस वक्त करंट सेल टैक्स रेट है 2021 के मुताबिक, ये चार्ज किया जाएगा। मतलब वो 100 की चीज़ बनाने के बाद आपने सारे एक्सपेंस उसमें जब ऐड कर लेगी, अगर वो चीज़ 100 रुपीज़ की बनती है तो वो जब सेल करेगी तो वो कितने की करेगी, 117 रुपये की। इसका मतलब ये हुआ कि हमने खुद तो ये टैक्स नहीं जमा करवाया, लेकिन हमसे लिया ज़रूर गया। लिया कैसे गया? लिया गया हमसे कंपनीज़ के ज़रिए, प्रोड्यूसर के ज़रिए, मैन्युफैक्चरर के ज़रिए, ट्रेडर के ज़रिए, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था उस पर्सन के ज़रिए। ज़्यादा चीज़ कितने की थी? 100 रुपये की। इसका मतलब है कि अगर एक बंदा एक महीने में नॉर्मली जो है एक्सपेंस इस वक्त पब्लिक का वो 30,000 रुपये, एक घर का मुतवसत तबके का आदमी है उसका जो रेंज का खर्च है वो मैं बता रहा हूँ एक्सपेंस। अब 30,000 एक्सपेंस का मतलब है कि हम इसे मल्टीप्लाई इसमें ऐड कर दें, इस पर मल्टीप्लाई 17% करके उसको इसी में ही ऐड कर दें। अब अगर इस अमाउंट का 17% लेंगे आप, तो ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, 10,000 पर 1700, 17 3
34,000 ले जी, कंग्रेचुलेशंस। 5100 रुपये हम टैक्स अदा कर रहे हैं। अगर हम 30,000 रुपये खुद खर्च करते हैं तो इसका मतलब है एक्चुअली हमने 30,000 नहीं खर्च किया, हमने 24,900 रुपये का जो इनकम थी वो हमने इस्तेमाल की है। 5100 रुपीज़ हमने गवर्नमेंट को पे किए हैं, ना सिर्फ 5100। अब इसके बाद एक्साइज टैक्स किन चीज़ों पर होता है? कुछ चीज़ों पर गवर्नमेंट इजाज़त दे देती है कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि ज़्यादा रुझान बने लोगों का, उसके लिए उस पर एक्स्ट्रा टैक्सेस कुछ लगा दी जाती हैं। सिगरेट को लोग कम जो इसकी कंजम्पशन करें कंज्यूमर के हवाले से, तो इस पर एक एक्साइज टैक्स लगा दें। गवर्नमेंट उसे रिड्यूस ही करना है ना उसकी कंजम्पशन को, तो ये टैक्स भी लिया जाता है। काफ़ी सारी चीज़ों में आपको ये भी मिलेगा, लेकिन ये चंद एक हैं प्रोडक्ट, सारी नहीं है। सेल टैक्स हर चीज़ में शामिल है, मतलब 17% प्लस अगर एक्साइज है तो वो भी शामिल है। तो इसका मतलब है कि अगर एक बंदे का 1 लाख रुपए महीने का ख़र्चा है, जो कि नॉर्मली 8-10 अफराद के घर का होता है, अगर 1 लाख रुपए, इस वक्त 10,000 रुपये तो कम किसी का बिजली का गर्मी का बेचारे का बिल नहीं आता। ऐसा था डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, 2 तरह का टैक्स होता है जिसे डिस्कस करना।